अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। जिस तरह हमने चैप्टर 3 में गैसेस के बारे में तमाम डिटेल्स पढ़ी थी, इसी तरह हम चैप्टर 4 में लिक्विड्स और सॉलिड्स की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनकी डिटेल्स देखेंगे। हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैटर की जितनी भी स्टेट्स प्रेजेंट हैं, तमाम स्टेट्स में अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम डिफरेंस इस बेस पर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स एटम्स किन फोर्सेस से एक दूसरे के साथ लिंक हैं। जब हम उन फोर्सेस का मुतय्यन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है। आइदर इट इज़ गैस और इट इज़ अ लिक्विड और इट इज़ अ सॉलिड। इस बेस पे हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। हम पढ़ते हैं कि फोर्सेस मेनली दो तरह की होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एंड द सेकंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्चुअली वो फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। जैसे लिक्विड का मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम्स के दरमियान में होती हैं। इट मींस कि अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो वाटर में ऑक्सीजन है एंड दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों बॉन्ड्स जो हमने बनाए हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बुनियाद पर बने हुए हैं। तो मेनली हमने जो पढ़नी है, हमने मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पढ़नी है। इट मीन्स हम इस चैप्टर के स्टार्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर सिर्फ समझने के लिए बताया है। फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हैं वो वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। हमने यही डिटेल पढ़नी है कि किस तरह मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की फोर्सेस वीक हैं, बट मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली कनेक्ट किए हुए हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को और इन प्रॉपर्टीज की डिटेल को हमने चैप्टर 4 में पढ़ना है। हम HCl की एग्जांपल को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने देना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने देना है और दोनों ने इस पेयर को शेयर करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शेल को सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर रहे हैं। तो इनकी ये जरूरत है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक रहे, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है तो इसका शेल कंप्लीट होना है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन देना है तो हाइड्रोजन का शेल कंप्लीट होना है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के दरमियान स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाया हुआ है। अगर इसके मुकाबले में हम HCl के दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये वीकर हैं एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हम इन मॉलिक्यूल्स की या इन फोर्सेस की बात करते हैं तो ये फोर्सेस तमाम किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि जब एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आने से उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। जिन फोर्सेस की हम बात कर रहे थे कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनमें दोनों एंड्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती हैं। कॉमनली हम उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये जनरेट हो जाती हैं, ये हम बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो ये मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज देती हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। 4 मेन टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, जिसमें हमारे पास हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने 5वां लिखा है, चूंकि मैंने कहा कि 4 टाइप्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। चूंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के दरमियान अट्रैक्शन है तो हम इसको वंडर वाल्स फोर्सेस में इंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।